हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम युगंध कुमार है और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में डेली करंट न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। तो आज का टॉपिक रहेगा पीडीए डेटा सेंटर। तो आपने देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि भारत सरकार ने कास्ट सेंसस मतलब जाति जनगणना को एक तरीके से अप्रूव कर दिया है। तो जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। रीजन क्या है, कुछ लोग इसके लिए पक्ष में बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होगी तो लोगों को पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, ओबीसी की कितनी जनसंख्या है, एससी की कितनी जनसंख्या है, एसटी की जनसंख्या कितनी है। आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारी कास्ट सेंसस हो रहा था, मतलब जो भी पॉपुलेशन सेंसस हो रहा था, उसमें हम कास्ट का डेटा नहीं देते थे। ये केवल 1931 तक हुआ था, लेकिन 1931 के बाद सरकार ने बंद कर दिया। मतलब जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बंद कर दिया। 1951 के बाद जो सेंसस हुए थे उसमें केवल एससी और एसटी की पॉपुलेशन का डेटा दिया था। उसमें ओबीसी, जनरल या कास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। 2011 में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसके डेटा को भी नहीं सरकार ने पब्लिक में नहीं दिया था। बोला था कि डिफरेंट, इसमें बहुत सी गलतियां हैं। तो ये सब चीजें आपको पता हैं। तो अभी आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने बताया है, एक एक पॉइंट बोला है कि हम पीडीए डेटा सेंटर बनाएंगे। पीडीए डेटा सेंटर क्या है? पीडीए का आपको पता होना चाहिए कि पीडीए पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। तो आप समझ सकते हो, इन्होंने बोला है कि पीडीए मतलब पिछड़ा, पिछड़ा ग्रुप, पिछड़ा, पिछड़ा और डी से दलित, दलित और ए से अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। तो आप समझ सकते हो, इनको मिला के इन्होंने एक वर्ड बनाया है पीडीए डेटा सेंटर। और जब आप देखोगे, इन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट भी किया था कि ये पोस्ट किया था कि ये जो हमारी जीत है, ये हमारे 90% एकजुटता की हमारी एक सक्सेस है। आप समझ सकते हो किसकी एकजुटता, किसकी यूनिटी? वो पिछड़ा ग्रुप की, दलित की और अल्पसंख्यक लोगों की। चलो देख लेते हैं एक बार। तो आपने देखा होगा, आप चाहते हो कि इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको कहां मिलेगी, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। योगिंद्रा सर यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है योगिंद्रा राठौर 2012, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो योगिंद्रा कुमार IIT BHU आप सर्च करेंगे तो आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को एक बार देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। ये ऐसा बोला था समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी ने। तो आप समझ सकते हो, आज के न्यूज़पेपर में अखिलेश यादव जी ने यह बोला है कि हम एक पीडीए डेटा सेंटर बनाने जाएंगे। पीडीए डेटा सेंटर क्या होता है? जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके बारे में डेटा देगा कि कितने लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, कितने लोग दलित हैं, कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग अल्पसंख्यक हैं। एक तरीके का कास्ट सेंसस निकाला जाएगा। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हो। अब अखिलेश यादव जी सच में कि जितने भी जो पिछड़े लोग हैं या मान लीजिए जो दलित लोग हैं, उनके भलाई के लिए ऐसा कर रहा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो गई तो हमारे समाज में बहुत सी दरारें पड़ सकती हैं। लेकिन देखते हैं इसके बारे में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो अभी जैसे बोला है कि पीडीए डेटा सेंटर बनाएगी सपा, तो आप समाजवादी पार्टी क्या बनाएगी? पीडीए डेटा सेंटर। अखिलेश का दावा, अधिकारियों पर सरकार का बहुत दबाव। तो ऐसा उन्होंने बोला है कि हमने बहुत सी जगह से डेटा निकाला, जिसमें देखा जाता है कि बहुत से जो पॉवर्टी है वो एससी लोगों में बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी है ओबीसी लोगों में बहुत ज्यादा है, अल्पसंख्यक लोग भी बहुत गरीब हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारे सेंसस निकलते हैं, 2011 का सेंसस ही आप देख लेते हैं, उसमें एससी और एसटी की पॉपुलेशन का हमें रेशियो बताया गया था कि लगभग 25% है एससी एसटी। लेकिन ओबीसी कितने हैं ये नहीं बताया गया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब ये डेटा हमें पता चल जाएगा तो रिजर्वेशन भी बदल सकता है। अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ये बोला है कि जब हमारे पास डेटा होगा तो हम रिजर्वेशन को केवल सरकारी जो हमारे जॉब्स हैं उसमें नहीं, हम प्राइवेट जॉब्स में भी करेंगे। तो आप बताइए कि हमारा जो संविधान है प्राइवेट जो हमारी जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। लेकिन आप देखोगे कि जब जो इंदिरा साहिनी केस था, उन्होंने क्या बोला था कि सरकार कोई डेटा के आधार पर रिजर्वेशन दे सकती है, कहीं पर भी रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन सरकार को प्रूव करना पड़ेगा। फिर आपने ये भी देखा होगा
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कैपिंग भी लगाई थी, वो सरकारी जॉब्स में लगाई थी कि 50% से ज्यादा हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्या प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन देना हमारे संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता? कि प्राइवेट जॉब्स में, जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बोला है कि हम प्राइवेट जॉब में कि हम रिजर्वेशन देंगे तो बेनिफिट्स क्या होगा? तो एक तो बेनिफिट्स ये दिख रहा है कि आप जो लोग गरीब हैं उनको आप रिजर्वेशन दोगे तो एक हो सकता है कि उन लोगों की हम पॉवर्टी हटाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। ये इक्वलिटी आर्टिकल 14 के खिलाफ है। हम जैसे हमारे संविधान में लिखा है कि सभी लोगों को एक तरीके से समान तरीके से बिहेव किया जाएगा, तो आर्टिकल जो 14 है उसके खिलाफ हो सकता है। आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन देश का है कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है, उसके खिलाफ हो सकता है। आपने एक देखा होगा कि हमारी सबसे बड़ी बात है कि किसी भी राज्य में जब रिजर्वेशन बढ़ता है तो वहां इन्वेस्टमेंट घट जाता है। मान लेते कि कोई कंपनी विदेशी कंपनी है और वो आ रही है यूपी में इन्वेस्टमेंट करने, वो सोचेगी कि नहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को ही जॉब देनी पड़ेगी, लेकिन वो देखेगी कि उत्तर प्रदेश में स्किल्ड लोग नहीं है तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी इंपैक्ट हो सकता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि पीडीए डेटा सेंटर बनेगा, अच्छी बात है, आप स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो ये एक बार देख लेते हैं कि पीडीए जो बन रहा है, पीडीए डेटा सेंटर हम जो बनाएंगे, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक डेटा सेंटर बनेगा, उसका बेनिफिट क्या होगा? तो पहले हम उसके बेनिफिट देख लेते हैं, फिर नेगेटिव बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि बेनिफिट ये होगा कि हम जो डिसीजन लेंगे वो डेटा ड्राइवन होगा, डेटा ड्राइवन डिसीजन होंगे, कि डेटा ड्राइवन डिसीजंस लिए जाएंगे, कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डेटा को देख के लिया जाएगा। कि मान लीजिए कोई स्कीम का पैसा कितने लोगों को कितना परसेंटेज देना है, मान लो आपको पता चल गया कि ओबीसी में इतने परसेंटेज लोग गरीब हैं, या कितने परसेंटेज लोग ओबीसी हैं उत्तर प्रदेश में, कितने परसेंटेज लोग एससी हैं, कितने परसेंटेज एसटी हैं, तभी तो आप मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे ना। मान लेते कि आपके घर में 10 लोग हैं तो और दूसरे के घर में 20 लोग हैं, रोटी बांटना तो उसी रेशियो में तो बांटोगे कि 20 वाले घर में ज्यादा रोटी भेजनी पड़ेगी, 10 वाले घर में कम रोटियां भेजनी पड़ेंगी। ऐसे ही जब आपके पास डेटा होगा कि किस कास्ट में कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग फंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक तो ये अच्छा रहेगा कि डेटा ड्राइवन डिसीजन ले सकते हैं। तीसरी क्या है कि आप देखोगे पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। पॉवर्टी रिडक्शन में कि जितने जो गरीब लोग हैं उनका पता चल जाएगा कि किस कास्ट में कितने लोग गरीब हैं। एक तरीके से क्या हो जाएगी, इंक्लूसिविटी भी बढ़ जाएगी, मतलब समावेशता भी बढ़ जाएगा, इंक्लूजन बढ़ जाएगा, इंक्लूसिविटी समाज में बढ़ जाएगी। मतलब जो लोग जो पिछड़े लोग हैं, जो जिनको पहले ही से बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको ऐड किया जा सकता है। और क्या हो सकता है एक तरीके से कि हम जो एक तरीके से संविधान की जो हमारी जस्टिस है, चाहे वो सोशल जस्टिस है, चाहे इकोनॉमिकल जस्टिस है, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस है, एक तरीके से सोशल जस्टिस भी प्रमोट होगा, सोशल जस्टिस भी प्रमोट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है पीडीए के? हम नेगेटिव पॉइंट की बात कर ले कि हम मान लेते हैं कि जो कास्ट सेंसस किया जा रहा है, समझ गए, उसके आधार पर हम जो नेगेटिव कास्ट सेंसस किया उसका नेगेटिव क्या होगा, हमारे समाज में क्या हो सकता है, एक तरीके से सोशल हार्मोनी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है, सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब हो सकती है, कास्ट पॉलिटिक्स हो सकती है, कास्ट पॉलिटिक्स हो सकती है कि लोग जो वोट है वो कास्ट के आधार पर मांगेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी स्कीम चलाई गई थी, हमने एक वीडियो में ही बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज, एक ये स्कीम चलाई गई थी जिससे लोग इंटरकास्ट मैरिज करें, कास्ट सिस्टम खत्म हो। लेकिन हम क्या करें, जब हम पॉलिटिक्स कास्ट के आधार पर करेंगे तो इसका डेटा पीडीए डेटा सेंटर का हो सकता है कि मिसयूज किया जा सकता है, कि हम जो पॉलिटिक्स है, हम जो वोट मांगेंगे वो कास्ट के आधार पर मांग सकते हैं। तो बहुत सी दिक्कतें, तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है। लेकिन आपके लिए इसलिए जरूरी है, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि हम जो कास्ट सेंसस हो रहा है वो डेटा सेंटर कैसे हेल्प कर सकता है। दूसरा, आपसे इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साक्षात्कार आप जब देने जाओगे, क्या पीडीए डेटा सेंटर जो बनाया जा रहा है वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो डेटा ड्राइवन डिसीजंस लिए जा सकते हैं, स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट करना है, रिजर्वेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है, समझ गए। यदि प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन देना है तो क्यों देना है, कितने परसेंटेज देना है, ये सब चीजें, या हम प्राइवेट रिजर्वेशन देंगे तो ये भी देखो यहां पर बात हुई है। तो जाति जनगणना की मांग पूरी होने के बाद समाजवादी पार्टी या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएगी, तो ये इंपैक्ट क्या करेगा, हम इसकी भी बात करेंगे। अब देखो प्राइवेट सेक्टर में आप जब रिजर्वेशन दोगे तो इसके इंपैक्ट क्या पड़ सकते हैं, कि हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में
रिजर्वेशन आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? पहली बात तो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन दोगे तो एक तरीके से समावेशिता बढ़ रही है, इंक्लूजन बढ़ रहा है, इंक्लूजन बढ़ रहा है, इंक्लूजन फॉर 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 पुअर फैमिली, या आप जो पुअर लोग हैं उनकी इंक्लूजन हो रहा है। और क्या हो रहा है, एक ये भी हो सकता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे तो सोशल जस्टिस भी मिल रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको मान लीजिए हम एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेकिन हम नेगेटिव भी देखें कि नेगेटिव क्या हो सकता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो हमारे अगेंस्ट आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आपने देखा होगा हमारे संविधान बोलता है कि कोई भी पर्सन इंडिया में कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है, तो उसके भी खिलाफ है कि आप मान लीजिए किसी एक स्पेशल रीजन के आधार पर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, समझ गए, तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। केवल क्या मान ले हरियाणा का बंदा यूपी में आ रहा है या यूपी का बंदा हरियाणा में जा रहा है, वहां पर उसको जॉब ही नहीं मिली प्राइवेट में, तो वो क्या एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इक्वलिटी के भी खिलाफ हो गया। तीसरी सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट भाई साहब घट सकता है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो सकता है। मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, किसी भी जगह जब प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन लगा दिया जाएगा कि नहीं 70% यूपी के ही लोग काम कर सकते हैं, तो कंपनीज सोचेंगे कि जब लोग स्किल्ड लोग नहीं मिलेंगे तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो ये भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या आप साक्षात्कार देने जाते हो तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने पीडीए जो डेटा सेंटर बनने जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि पीडीए डेटा सेंटर का क्या प्रो है, क्या उसके कंसेक्वेंसेस क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।